बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.7 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का कॉन्सिक्वेंसेज एंड सीरीज वाले चैप्टर में से काफ़ी इंटरेस्टिंग काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 9। इसको पढ़ते हैं और सीखते हैं कि क्वेश्चन में हमसे क्या क्या बातें पूछी जा रही हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, रीड आउट केयरफुली। अ रबर बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 336 मीटर्स एंड ईच टाइम इट रिबाउंड्स 2/3 ऑफ द प्रीवियस फॉल. How far has the ball traveled by the time of its strike the ground for the 9th time? Also find the distance when the ball comes to at rest. इस क्वेश्चन को अगर मैं आपके लिए आसान अल्फाज में बयान कर सकूं, कहता है हमारे पास एक रबर की बॉल है, ठीक है। ये क्या है? हमारे पास बॉल है। इस बॉल को हमने 336 मीटर हाइट से ऊपर फेंक दिया, ठीक है। ये बॉल क्या कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है। इस हाइट से हमने क्या किया? इस बॉल को 336 मीटर की हाइट से हमने इस बॉल को नीचे फेंक दिया, ठीक है। जब ये बॉल हमने नीचे फेंक दिया तो क्या लिखा हुआ है? एंड ईच टाइम इट रिबाउंड्स। रिबाउंड किसे कहते हैं? जब बॉल टप्पा खाता है तो वापस ऊपर की तरफ जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिबाउंड कहते हैं। कहता है हर दफा जब बॉल टप्पा खा के वापस ऊपर जाएगा, ये बॉल आ रहा है, टप्पा खा के क्या कर रहा है? वापस ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। वही सेम बॉल है। तो कहता है हर दफा जब ये टप्पा खा के ऊपर की तरफ जाता है तो ये कितना करता है? 2/3 ऑफ द प्रीवियस फॉल। ईच टाइम इट रिबाउंड्स 2/3 ऑफ द प्रीवियस बॉल। हर दफा जब वो टप्पा खा के आगे जाता हो, कितना जाता है? 2/3 आगे चला जाता है, ठीक है। ये बात इसमें लिखी गई है। How far has the ball traveled by the time it strikes the ground for the 9th time? कहता है 9 टप्पे के बाद जब ये बॉल 9 टप्पे खा के आगे जाएगा तो 9 टप्पे पे इसने कितना डिस्टेंस तय किया होगा? एक बात हमने ये बतानी है। दूसरा क्या है? Also find the distance when the ball comes to rest. जब बॉल बिल्कुल रुक जाएगा तो उस बॉल ने कितना डिस्टेंस तय किया होगा? दो बातें हमने बतानी है। पहला कि 90 टिप्पे पे बॉल ने कितना डिस्टेंस तय किया है। दूसरा हमने ये बताना है कि जब बॉल मुकम्मल तौर पे रुक जाएगा तो इसने कितना डिस्टेंस तय किया होगा। यही दो बातें हमने इस क्वेश्चन में बता दी। क्वेश्चन हमें आसानी से समझ आ गया है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं बिल्कुल इसी तरह आसान अल्फाज में। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हम यहां पर लिखेंगे द बॉल कवर्स द डिस्टेंस. The ball covers the distance according to, यहां पर यह बात हम लिखेंगे, according to condition, जो हमें कंडीशन में बताया गया है। हमने ये तमाम बातें अब क्या करनी है? क्वेश्चन से लेनी है। कंडीशन से मुराद क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि बॉल ने किस तरह हमारे पास डिस्टेंस तय किया। ये बात अब हम कहां से लेंगे? क्वेश्चन से लेंगे। सबसे पहले क्या दिया गया है? हाइट हमारे पास क्या है? 336 हमने लिखा, फिर से कॉमा। यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं? 2 लिख रहा हूं। 2 मैंने क्यों लिखा? जब बॉल ऊपर से आएगा टिप्पा का के वापस ऊपर जाएगा। पहले आया, टिप्पा जमीन पे खाया, वापस ऊपर गया, तो इस वजह से एक दफा आया एक दफा गया, इस वजह से हम क्या लिख रहे हैं? 2 लिख रहे हैं। ये 2 का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। हमने क्या कहा? अब अंदर हमने क्या लिखना है? इस बात को आपने और से देखना है। अंदर फिर से हम क्या लिखेंगे? हाइट 336 मल्टीप्लाई बाय, हमने कहा जब ये टिप्पा खाता है, रिबाउंड हो जाता है बॉल, टिप्पे के बाद कितना जाता है? 2/3 जाता है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? 2/3। 2/3 को इस तरह लिखा जाता है। ये बात क्लियर हो गई। यहां पर हमने इसे क्लोज करवा लिया, ठीक है। अब क्या कर रहा है? बार बार टिप्पे का रहा है, तो इसी प्रोसेस को हम आगे जारी रखेंगे। फिर से हमने क्या लिखा? 2 लिखा। 2 कहां से आया? कि बॉल आएगा, टिप्पा का के वापस जाएगा, इस वजह से हम क्या लिख रहे हैं? 2। फिर से हम क्या लिखेंगे? हाइट कितनी थी? 336। हाइट तमाम में क्या है? एक जैसी ही है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई कि हमने 336 मीटर से बॉल को ड्रॉप किया नीचे की तरफ, इस वजह से एक ही जैसी है। फिर कहा हमारे पास जो लफ्ज लिखा गया है, एंड ईच टाइम, हर दफा, इट रिबाउंड्स 2/3 ऑफ द प्रीवियस फॉल। प्रीवियस फॉल से हर दफा 2/3 क्या कर रहा है? वो रिबाउंड कर रहा है। तो हर दफा रिबाउंड कर रहा है। फिर से हम क्या लिखेंगे? 2/3 क्या है हमारे पास? जो वो रिबाउंड कर रहा है, ये हमने लिखा। अब हर दफा से पिछली दफा
यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2/3 ऑफ इट्स प्रीवियस फॉल। प्रीवियस फॉल से क्या कर रहा है, 2/3 कर रहा है। तो यहाँ पर 2/3, अब आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, यहाँ पर फिर से हम क्या लिखेंगे, 2/3 लिखेंगे। ये बात क्लियर हो गई। 2/3 दो दफा क्यों आया, क्योंकि अब रिबाउंड क्या होगा, ज्यादा होगा। इस बात में आपने गौर करना है, इस वजह से दो दफा हमने लिखा। फिर क्या लिखेंगे, कॉमा, फिर से क्या आया, 2 आया। बॉल नीचे की तरफ आया, टिप्पा का के ऊपर गया, इस वजह से हम 2 लिखते हैं, ठीक है। टिप्पे काटा जा रहा है, इस वजह से हम इस प्रोसेस को दोहरा रहे हैं। फिर से हमारे पास क्या है, 336 मल्टीप्लाई बाय, अब हमने क्या लिखना है, इस पर आपने गौर करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है, 4 होता है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है, 9 होता है। इस वजह से हमने ये लिखा, बाहर फिर से क्या आएगा, 2/3 ही आएगा। ये प्रोसेस क्या है, जारी रहेगा, क्योंकि ये बॉल टिप्पे खाता जाएगा। कितने टिप्पे खाएगा हमें कोई इल्म नहीं है, ना ही क्वेश्चन में बताया गया है। इस वजह से हमने यहाँ पर डॉट 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 जाहिर कर दिया है कि ये आगे तक टिप्पे खा रहा है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, थोड़ा सा कैलकुलेटर का हम इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सबसे पहले हमने 336 लिखा, बाहर क्या है, 2 है। इस ब्रैकेट के अंदर हमने क्या काम करना है, 336 है, इसको हमने पहले 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, फिर 3 से डिवाइड करवाना है। जो आंसर आ गया वो हम लिख लेंगे। 336 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास क्या आता है, 672, डिवाइडेड बाय 3 हमारे पास क्या आ रहा है, 224। इस मुकम्मल को जब हमने सॉल्व किया, क्या वैल्यू आई, 224 वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। कॉमा लिखेंगे, फिर से ये वाला 2 आ गया, फिर से सेम वही आ रहा है। ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो हमारे पास वही 224 ही आएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 3 पर डिवाइड करवा दें, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। 2/3 अभी तक क्या है, बाकी वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन लगा सॉरी, इस ब्रैकेट का मतलब यही है कि मल्टीप्लिकेशन हो रही। आगे चेक करें, फिर से हमने ये वाला 2 लिखा। अब यहाँ पर कुछ कैंसिलेशन हम करवा लेते हैं, ठीक है। 336 और 9 की हम कैंसिलेशन करवा लेते हैं। 3 3 9, इसको कैंसिल करवा लेते हैं। 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, ठीक है। क्या आया ऊपर हमारे पास, इन दोनों को कैंसिल किया, 3 रह गया, यहाँ पर 112 रह गया। 112 को हम क्या करेंगे, 4 के साथ हमने मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। 112 को 112 मल्टीप्लाई बाय 4, हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, 448 वैल्यू आ गई। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यहाँ पर जो 4 है हमने इसके साथ इस्तेमाल कर लिया, क्या रह गया, सिर्फ 2 रह गया। इस बात को आपने समझना है। हमने यहाँ पर 9 को कैंसिल किया, 3 रह गया। इसको हमने कैंसिल किया, 112 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये वैल्यू आ गया। इसका मतलब क्या है, 4 खत्म हो गया। तो अब ऊपर सिर्फ यहाँ पर ये क्या है, 2 रह गया। 3 और 3 क्या होगा, 9 होगा। तो 2/9, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, सॉरी 3 3 9, 4 इस्तेमाल हो गया, तो ऊपर सिर्फ क्या रह गया, 2। तो इस वजह से हमने 2/9 लिखा। आगे कॉमा डालते जाएंगे कि ये वैल्यू आगे जारी है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हमने आसान अल्फाज में किया। अब हम क्या करेंगे, इसको एक सीरीज में कन्वर्ट करवाएंगे। कौन सी सीरीज में हम कहेंगे, ज्योमेट्रिक सीरीज में हम कन्वर्ट करवाने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर इस वजह से हमने क्या लिखा, सीरीज हमने यहां पर लिख लिए। ये बात क्लियर होगी। अब आगे को हम सीरीज में कैसे ऐड करवाते हैं, हमने सीखा था कि जो भी नंबर्स हमारे पास सीरीज की फॉर्म में होते हैं, उन तमाम को हम आपस में ऐड करवा लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। पिछले पार्ट्स में, पिछले क्वेश्चंस में हम यही प्रोसेस करते आ रहे हैं। तो अब इनको ऐड करवा लेते हैं। जैसे कि 336 है, फिर क्या है, कॉमा है, तो पॉजिटिव साइन लगाएंगे। 2, यहां पर क्या है, 224, फिर पॉजिटिव साइन लगाएंगे। 2 मौजूद है, 224 ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 2/3 है, ठीक है। 2/3 है, इसको क्लियर कर लेते हैं। फिर क्या है, पॉजिटिव साइन आएगा। 2 है हमारे पास, क्या है, 448 है हमारे पास। यहाँ पर फिर से क्या आएगा, 2/9 आएगा। यही आगे जारी रहेगा। अब हमने क्या किया, इसको एक सीरीज की फॉर्म में कन्वर्ट करवा दिया, पॉजिटिव साइन डाल के। ये बात क्लियर हो गई। इससे पहले कॉमा था तो कुछ सीरीज के फॉर्म में वो नहीं था। पॉजिटिव साइन डालने के बाद हमारे पास ये सीरीज की शक्ल में आ रहा है। अब हमारी कोशिश क्या होगी कि इसको हम ज्योमेट्रिक सीरीज में कन्वर्ट करवाने की कोशिश करें। तो उसके लिए फिर से हम क्या करेंगे, इस पूरी सीरीज में से हम कुछ कॉमन ले लेते हैं। 336 और 2 को हम कॉमन ले लेते हैं इस पूरे सीरीज में से। यही काम हम करेंगे। साथ में आपने क्या करना है, इनको रेफरेंस देना है, बल्कि मैं यहां पर लिख लेता हूं। यहां पर हम लिखेंगे taking 336 plus 2 as कॉमन। इसको हमने एज अ क्या चूज किया, एज अ कॉमन हमने यहां पर चूज कर लिया। अब इसको देखें, आगे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है।
यहाँ पर सीरीज लिखते जाए, हमने क्या कॉमन लिया 336 प्लस 2 हमने क्या लिया कॉमन लिया, पीछे क्या बचा ये वाली वैल्यू क्या है हमारे पास 224, ये हमने लिखा पॉजिटिव साइन, 2 हमने कॉमन लिया, पीछे क्या बचा 224 मल्टीप्लाई बाय 2/3 है, ठीक है। फिर कौन सा साइन है पॉजिटिव साइन, 2 हमने कॉमन लिया था, पीछे क्या बचा 448, ठीक है 2/9, ये वाला 2 बाहर नहीं जाएगा क्योंकि ये 2/9 है, ये वाला 2 बाहर जाएगा, ये वाला 2 बाहर जाएगा, ये वाला 2 बाहर जाएगा, इनको हमने बाहर निकाल लिया, तो ये हमारे पास क्या बनी एक सीरीज बन गई। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला हिस्सा है, ये वाला सिर्फ हिस्सा जो ब्रैकेट के अंदर है, ये हमारे पास क्या बना ज्योमेट्रिक सीरीज बन रहा है। तो हम सिंपली इस ब्रैकेट के अंदर वाले हिस्से पर काम करेंगे। ये बात क्लियर हो गई। यहां पर ब्रैकेट के अंदर एक और काम कर लेते हैं, पॉजिटिव साइन डाल के डॉट 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 ये आगे चलता जा रहा है, ठीक है। ये एक काम इसमें से कर ले। हमने अब क्या करना है, सिर्फ ब्रैकेट के अंदर वाले हिस्से पर जो भी इक्वेशन लिखा गया है इस पर हम काम करेंगे। हमने कहा कि ये हमारे पास क्या है ज्योमेट्रिक सीरीज है। जब ज्योमेट्रिक सीरीज आ जाती है तो हम क्या कहते हैं, यहां पर हम कहेंगे हियर पहली वैल्यू को हम क्या ले लेते हैं एज A1 पहली वैल्यू क्या है 204, फिर हम क्या लेते हैं R हमारे पास क्या होता है कॉमन होता है। यहां पर आप इस वैल्यू को इस पर डिवाइड भी करवा सकते हैं तब कॉमन आ जाएगा, या हम क्वेश्चन में देखकर डायरेक्ट भी ले सकते हैं। हमने क्वेश्चन में हमारे पास कहा गया था एंड ईच टाइम हर दफा इट रिबाउंड्स, जब वो टप्पा खाएगा तो 2/3 ऑफ द प्रीवियस बॉल फॉल्स, तो वो कितना टप्पा खाएगा 2/3, तो यहां पर हम डायरेक्टली 2/3 भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन में ही बताया गया कि हर टाइम 2/3 ही वो टप्पा खाएगा पिछले वाले टप्पे से। तो ये बात क्लियर हो गई। हम मैनुअली भी कर सकते हैं, बड़ी वैल्यू को पहले लिख लेते हैं 224 मल्टीप्लाई बाय 2/3, हम इसको डिवाइड करवा लेते हैं पहली वैल्यू पे 224, ठीक है। ये इसके साथ कैंसिल होगी, वैल्यू क्या रह गई 2/3, ठीक है। ये हमारे पास r की वैल्यू आ चुकी है। ये बात क्लियर हो गई। जब r की वैल्यू आप इसको इस पर डिवाइड करें यही वैल्यू आएगी, इसको इस पर डिवाइड करें हमारे पास फिर से यही वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब क्या है, जब इन दोनों को डिवाइड किया ये आंसर आया, इन दोनों को डिवाइड किया ये आंसर आया। ये जो सीरीज है हमारे पास कौन सा सीक्वेंस है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। क्या निशानी होती है r हमेशा इनका थ्रू आउट सेम आता है, तो यहां पर हमने साबित करके दिखा दिया। अब फिर से क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन में हमारे पास एक बात लिखी हुई है, हाउ फार हैज द बॉल ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट स्ट्राइक द ग्राउंड फॉर 9th टाइम, ठीक है। उसने ग्राउंड पर कितने टप्पे खाए 9 टाइम। तो नंबर्स हमें मालूम हो गया, n हमारे पास क्या आया, हमारे पास 9th आया। ये बात क्लियर हो गई। ये हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है, तो उसके लिए यहां पर हम क्या लिखेंगे, हमने यहां पर लिखा 4 9th स्ट्राइक, हमारे पास n किसके बराबर आया 9 के बराबर आया। कहां से लिया हमने, क्वेश्चन में लिया। अब यहां पर हमने क्या करना है, फार्मूला पुट अप करना है। फार्मूला हमारे पास क्या है, यहां पर फिर से लिख लेते हैं, SN वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा क्योंकि यहां पर हमारे पास अब क्या आया n आया। जब n की वैल्यू आए तो हम SN वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमारे पास A1 1 माइनस r की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, ये हमारे पास फार्मूला था, ठीक है। जो भी वैल्यूज है वैल्यूज उठा के अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में हमने पुट अप करवा लेना है। यही काम हम करेंगे यहां पर। तो देखते हैं ये किस फॉर्म में आता है। ये क्या है, अगला स्टेप आपने इसके नीचे करते जाना है। हम लिखेंगे अब क्या है, n की जगह हम क्या लिखेंगे, उसकी वैल्यू जो कि 9 है, इज इक्वल टू A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 224 हमने लिखा, ब्रैकेट है हमारे पास, हमने 1 लिखा, माइनस है। r की वैल्यू हमारे पास क्या है 2/3, r के ऊपर क्या है n है, ये r जो है दोनों को कहा जाएगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखें। n की वैल्यू क्या है 9 है, तो 9 इन दोनों के ऊपर आएगा, ठीक है। ये इन दोनों के ऊपर आए। नीचे चलेंगे, नीचे हमारे पास क्या है 1 माइनस लिखेंगे, 1 माइनस लिखा, r की वैल्यू क्या है 2/3 है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। फिर से हमारे पास क्या है, हम लिखेंगे SN इज इक्वल टू 224। यहां पर मैं स्टेप बाय स्टेप करवाता जाऊंगा। 2 की पावर भी 9 है, 3 की पावर भी 9 है। ये बात क्लियर हो गई। नीचे चलते हैं,
नीचे वाला हिस्सा हम क्या करेंगे, इसको मैं रफ वर्क में सॉल्व कर लेता हूं। जो इसका आंसर आएगा वो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे ताकि हमारी स्पेस की बचत हो सके, ठीक है। आपने ये रेफरेंस लाजमी साथ में देना है। इस नीचे वाले हिस्से को चेक करें, हमारे पास वैल्यू क्या है, यहाँ पर हम रेफरेंस दे रहे हैं 1 - 2/3 है, ये हमारे पास है। मैथमेटिक्स में हमने सीखा था जहाँ पर कुछ नहीं होगा वह हम समझते हैं 1 है। 1 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 3 आएगा। 1 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 3 आ जाए, 3 तक। 1 पहले से मौजूद है, माइनस का साइन। 3 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 3 आ जाए, 1 तक। 2 पहले से मौजूद है, ये क्लियर हो गया। मल्टीप्लीकेशन 3 1 जार 3, -1 2 जार 2, नीचे क्या है 3 है। फिर से 3 में से -2 गए, 1/3। इस वाले हिस्से को जब हमने सोल्व किया, फाइनल क्या है 1/3 इस प्रोसेस से आया। इसकी जगह अब हम ये लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसकी जब सोल्व किया हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो इसकी जगह डायरेक्ट हम ये वाली वैल्यू लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या है 1/3, ये हमने लिख लिया, ठीक है। साथ में इसको फिर से सॉल्व करते जाएंगे, जो पावर 9 है इसको हम सॉल्व करते जाएंगे। हमारे पास क्या है, सॉरी यहाँ पर 9 डालते जाएंगे, ठीक है। जहाँ पर मुझसे मिस हो जाए आप खुद ही डालेंगे। S9 इज इक्वल टू 224, फिर से हम लिखेंगे 1 माइनस, ठीक है। अब 2 का 9 स्क्वायर, 2 को अपने आप के साथ 9 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएंगे। हम लिखेंगे हमारे पास वैल्यू क्या है, पावर क्या है 9, क्लोज करवा लेंगे। हमारे पास वैल्यू क्या है 512। 2 को अपने आप के साथ 9 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा ले, क्या आएगा 512 डिवाइडेड बाय नीचे 3 को अपने आप के साथ 9 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा लिया जाए, आंसर क्या आएगा 19683। हम क्या लिखेंगे 19683, ये हमने लिख लिया। यहाँ पर हमने इसे क्लोज कर लिया। नीचे हमारे पास क्या है 1/3 नीचे मौजूद है। ये इसे मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा अलग कर लेता हूँ। ये बात क्लियर हो गई। अब हमने अगले स्टेप में क्या करना है, ये वाला जो हिस्सा है इस पर हमने क्या करना है, काम करना है। फिर से मैं क्या करूँगा, इस वाले हिस्से को जो ब्रैकेट के अंदर है हम रफ वर्क में इसे सॉल्व करेंगे। जो भी हमारे पास आंसर आएगा इसकी जगह हम डायरेक्टली पुटअप कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास एलसीएम हो रहा है तो हम एलसीएम ही करवाएंगे, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ। क्या हो रहा है एलसीएम, तो हम एलसीएम करवा लेंगे। वैल्यू हमारे पास क्या है, ये क्या है रफ वर्क है, आपने इसके सामने बिल्कुल यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेना है। हमारे पास वैल्यू है, इसे कर लेते हैं 1 - 512 डिवाइडेड बाय 19683 है, ठीक है। ये हमने लिख लिया। फिर से 1 के नीचे कुछ नहीं है, हम क्या समझेंगे कि यहाँ पर क्या है 1 है, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है। जो बड़ी वैल्यू होगी उसे हम एज ए एलसीएम चूज कर लेंगे। ये हमारे पास क्या आया, ये एलसीएम है। 1 का टेबल कहाँ तक पड़े कि ये वैल्यू आ जाए, ऑटोमेटिकली हम यही ही लिखेंगे 19683। पहले से क्या मौजूद है 1, माइनस का साइन है। ये टेबल कहाँ तक पड़े कि ये आ जाए 1 जार, ठीक है। पहले से क्या मौजूद है 512 मौजूद है। जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है वो करवा लेते हैं। इस वैल्यू को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा लिया जाए तो यही वैल्यू बनती है 512 है, डिवाइडेड बाय क्या है 19683। 19683 में से अगर हम माइनस करवा ले 512 को, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास आंसर आ रहा है 19171 डिवाइडेड बाय 1917, सॉरी हमारे पास यहाँ पर नीचे क्या है 19683, ये आया। यहाँ तक तमाम चीज़ें क्लियर हो गई। सिंपल से स्टेप हमने किए, इससे आगे और सॉल्व नहीं करेंगे। अब हमने एक और स्टेप यहाँ पर करना है, तब आगे जाके हम सॉल्व कर लेंगे। इस वैल्यू को हमने रफ वर्क में सॉल्व किया, कहाँ तक आया, यहाँ तक आया। तो इस पूरी की जगह अब हम ये वैल्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल यही काम हम करेंगे। हमारे पास वैल्यू क्या बन रही है, मैं यहाँ पर लिखूंगा, इसको थोड़ा सा मैं यूँ लिख लेता हूँ 1 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। स्पेस पैदा हो गया। SN इज इक्वल टू 224। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या है 19171 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 19683, ये वैल्यू है, ठीक है। नीचे हमारे पास क्या है 1/3 डिवाइड हो रहा है। हमने कहा डिवीजन का डिवीजन, उसका डिवीजन, उसका भी डिवीजन। ऐसी सूरत में इस पूरे वैल्यू को हम ऊपर मूव करवा सकते हैं। नीचे डिवाइड है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या थी, ऊपर वाली नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। हमारे पास ये इस फॉर्म में हो गया। अब ये वाली वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो रही है, तो हम कैंसिल करवा लेते हैं। देखते हैं किस फॉर्म में। हम लिखेंगे 19683 डिवाइडेड बाय 3, सॉरी
हमारे पास क्या है 19683 डिवाइडेड बाय 3, हमारे पास फाइनल आंसर क्या बच रहा है 6561, 6561, ठीक है। 3 1 जार 3 को 6561 के साथ मल्टीप्लाई करें, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। जो 1 है वो यूं ही रहेगा, 1 इन वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो तो सेम एज इट इज आएगा। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि जो रफ वर्क मैंने किया हुआ है इन तमाम को हमने मिटा देना है। आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब हमारे पास क्या वैल्यूज रह गई, यहां पर सबसे पहले मैंने क्या लिखना है S9 इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे ये वाली जो वैल्यू है इसको इसके साथ क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। यही काम हम यहां पर करेंगे। अब चेक करते हैं, हमारे पास क्या है 224 मल्टीप्लाई बाय 19171, 224 मल्टीप्लाई बाय 19171, हमारे पास वैल्यू क्या बन रही है, इस मुकम्मल वैल्यू को यहां पर मैं लिख लेता हूं। जो वैल्यू है वो है 4294304 डिवाइडेड बाय, नीचे हमारे पास क्या है 6561, ये वाली वैल्यू थी, ठीक है। ये जो कैंसिलेशन है ये वैल्यू हमने 3 के साथ कैंसिल करवा ली तो ये आ गया। इस पूरे ब्रैकेट को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, वही 1 ब्रैकेट ही आता है, इस वजह से 1 और 3 दोनों कैंसिल हो गए थे। ये बात क्लियर होगी। इस वैल्यू को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया डिवाइडेड बाय ये है। अब सिंपली हम यही डिवीजन करवा लेते हैं। हमारे पास 4294304 को अगर हम डिवाइड करवा ले 6561 पर तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, इस वैल्यू को हम लिख लेते हैं। ये क्या है, नेक्स्ट स्टेप है, आपने इसके नीचे कर देते जाना है। S9 इज इक्वल टू, हमारे पास फाइनल आंसर क्या है 654.519 है, तो इसको हम राउंड ऑफ करके 52 लिख लेंगे, ठीक है। 1 जो है वो राउंड ऑफ हो गया 9 की वजह से, ये हमने लिख लिया। अब हमारे पास S9 की ये वैल्यू आ गई थी। यहाँ पर एक स्लाइड समय एक बात बताना भूल गया था। हमने क्या कहा, हमने कहा जो ब्रैकेट के अंदर वाला हिस्सा है ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी को जब हमने इस्तेमाल किया जो ब्रैकेट के अंदर वाला हिस्सा है तो हमारे पास क्या आया, ये मुकम्मल जाके हमारे पास वो आंसर आया। यहाँ पर ये बताना मैं भूल गया, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन क्या है 1 है सॉरी। अब हमने ये वाली वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में पुट अप कर देनी है। ये काम हम कैसे करेंगे, इसको मुकम्मल सॉल्व किया तो इसकी जगह आंसर क्या आया, ये आया। ब्रैकेट के बाहर वाला हिस्सा बचा हुआ है तो ये लिखेंगे, इसका जो आंसर आया है वो लिखेंगे ब्रैकेट में, जो इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। यहां तक क्लियर हो गया। तो यहां पर सबसे पहले इनको बता देते हैं हम क्या करेंगे। हमने यहां पर लिखा पुट 654.52 इन इक्वेशन 1, इस वैल्यू को उठा के हमने इक्वेशन 1 में हमने पुट अप करना है, ठीक है। यही काम हम कर लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन 1 में क्या बच गया था वैल्यू, हम यहाँ पर सीरीज लिख लेंगे, ठीक है। ये बात यहाँ पर लिखी हुई सीरीज 336 + 2, ये वैल्यू रह गई थी बकाया, हमने मुकम्मल ब्रैकेट को इस्तेमाल कर लिया था, ठीक है। ब्रैकेट फिर से मौजूद है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ये वाली वैल्यू क्या है हमारे पास 654.52। यहाँ पर इसको सॉल्व करते जाएंगे। सबसे पहले इन दोनों को ऐड नहीं करेंगे, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। पहले मल्टीप्लिकेशन होती है फिर एडिशन होती है, ठीक है। 336 पॉजिटिव साइन है, 2 को अगर हम 2 मल्टीप्लाई बाय 654.52 हमारे पास वैल्यू क्या आएगी उसको हम लिखेंगे। हमारे पास वैल्यू क्या है 1309.04 है, तो पॉइंट को हम बिल्कुल लिखेंगे ही नहीं क्योंकि ना वो राउंड ऑफ हो रहा है ना कुछ हो रहा है, तो इस वजह से हमने इसे ख़त्म कर दिया। ये बात क्लियर हो गई। इन दोनों को आपस में ऐड करवा दें। हमारे पास क्या है 336 एडेड बाय 1309, हमारे पास वैल्यू क्या आई, वो वैल्यू जो आई हमारे पास क्या आई 1645। यहाँ पर हाइट कितना था, मीटर्स में था, तो इसको भी हम मीटर्स में लिख लेंगे। यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर लिया कि अगर एक रबड़ के बॉल को 336 मीटर हाइट से नीचे फेंक दिया जाए और हर रिबाउंड पर वो 2/3 प्रीवियस वाले से वो क्या करे, रिबाउंड करे, तो जब वो 9 टिप्पे खाएगा, 9 टिप्पे के बाद उसने कितना डिस्टेंस तय किया हुआ है, 9 टिप्पे के बाद उसने इतना डिस्टेंस तय किया हुआ है। तो क्वेश्चन का एक हिस्सा हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। दूसरा हिस्सा क्या है, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस व्हेन द बॉल्स कम टू 8 रेस्ट। ये जो आंसर हमने फाइंड आउट किया है वो 90 टिप्पे पर इसने इतना डिस्टेंस तय किया हुआ है। जब बॉल मुकम्मल रुक जाएगा तो उसने कितना डिस्टेंस तय किया होगा, अब यहां पर हमने इस बात को फाइंड आउट करना है।
तो अब क्वेश्चन के दूसरे वाले हिस्से की तरफ चले जाएंगे। वहां पर क्या है, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस व्हेन द बॉल कम्स टू एट रेस्ट। जब बॉल रुक जाएगा, रेस्ट, उसमें कोई मोशन नहीं होगी, तो उसके लिए हमें दो चीजें चाहिए। पहली चीज हमारे पास क्या है, हमें A1 चाहिए, ठीक है, जो कि हमने पहले से निकाला हुआ है, और R की वैल्यू चाहिए, ठीक है। ये दोनों वैल्यू चाहिए जो कि हमारे पास पहले से मौजूद है, इन दोनों को हमने इस्तेमाल करना है। यहाँ पर ये क्या आपने अगले स्टेप से कर लेना है। मेरे पास स्पेस कैन है, A1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 224, और हमारे पास R की वैल्यू क्या है 2/3, ठीक है। ये पहले से निकाली गई है, हमने इन दोनों को वापस इस्तेमाल करना है, R की वैल्यू और A1 की वैल्यू। जब ये दो वैल्यूज होगी तो हमें मालूम है हम सम ऑफ इनफाइनाइट वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, जो कि किसके बराबर होता है, A1/1 माइनस R के बराबर होता है। यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। अगला स्टेप है, A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 224, माइनस लिखेंगे 1 लिखेंगे, R की वैल्यू क्या है 2/3, ठीक है। इसको साइड पर, यहाँ पर रफ वर्क में इसके साथ सॉल्व करते जाएंगे, जो आंसर आएगा इसकी जगह हम डायरेक्टली लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम रेफरेंस दे रहे हैं। हमारे पास क्या है 1 माइनस 2/3 है, 1 के नीचे कुछ नहीं है, हम क्या समझेंगे, यहाँ पर क्या है 1 है, 1 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, हमारे पास 3 ही आएगा, ठीक है। 1 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 3 आ जाए, 1 3 जार 3, ऊपर पहले से क्या मौजूद है 1, माइनस 3 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे, 3 1 जार 3, पहले से क्या है 2 है, 3 1 जार 3 माइनस 1 2 जार 2, नीचे क्या है 3 है, 3 में से 2 गए, हमारे पास 1/3 बच गया। इस वाली वैल्यू को जब हमने रफ वर्क में सॉल्व किया, फाइनल आंसर क्या है 1/3, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं। यही काम हम करेंगे। हमारे पास क्या है, हमने लिखा 224 अपॉन, इसकी जगह क्या आएगा 1/3 आएगा। हमने सीखा था कि डिवीजन का डिवीजन उसका डिवीजन, ये अगला स्टेप है, आप इसके नीचे करते जाए। तो ऐसी सूरत में इस वैल्यू को हम ऊपर मूव करवा सकते हैं। यहाँ पर डिवीजन था, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और वैल्यू नीचे वाली ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, ठीक है। सिंपली हम 224 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आ रहा है। हम यहाँ पर लिखेंगे 224 मल्टीप्लाई बाय 3, हमारे पास वैल्यू क्या आई 672, ठीक है। इस फार्मूले में जब ये वैल्यूज पुट की तो हमारे पास क्या है 672 आंसर आया। अब ये क्या है, अगला स्टेप है, हम क्या लिखेंगे, नाउ पुट 672 इन इक्वेशन 1। अब यही हमने फिर से क्या करना है, इक्वेशन 1 में हमने पुटअप करना है। इक्वेशन 1 का ये वाला हिस्सा इस्तेमाल हो गया था, 336 + 2 ये वाला हिस्सा रह गया था। यही काम हम करेंगे यहाँ पर। फिर से मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर हम लिखेंगे 336 + 2, यहाँ पर ये इसके साथ आ जाएगा 672, ठीक है। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होगी तो हम मल्टीप्लिकेशन ही करवाएंगे। 2 को हम क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई, हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 672, हमारे पास वैल्यू क्या आई 1344। हम क्या लिखेंगे, वैल्यू क्या आई, यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया 1344, हमारे पास आंसर आया। इन दोनों को आपस में एडिशन हो रही है, तो 1344 में अगर हम ऐड करवाए 336, हमारे पास क्या आया 1680। ये हमारे पास क्या है, मीटर है, डिस्टेंस है। तो सेकंड आंसर भी हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया था। दो आंसर्स पूछे गए थे, एक जब बाल मुकम्मल रुक जाए तो उसने कितना डिस्टेंस तय किया होगा 1680, हमने बता दिया 1680 मीटर डिस्टेंस उसने तय किया था। उसने कहा, दूसरा उसने कहा कि 90 टप्पे पे उसने कितना डिस्टेंस तय किया होगा, हमने ये वाला भी फाइंड आउट करके दे दिया। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, ध्यान से करना है। सिंगल डिजिट साइन इधर उधर हो गए तो पूरा मुकम्मल क्वेश्चन आपका ख़राब हो जाएगा। 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करने के बाद ये क्वेश्चन आपको मुकम्मल आ जाएगा। होप आपको ये वाला क्वेश्चन अब आसानी से समझ आ गया होगा।